स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 5th के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। फूड एंड हेल्थ मीन्स भोजन और स्वास्थ्य। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ आवर बेसिक नीड, इट गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है, यह विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। इट्स हेल्प आवर टू बॉडी ग्रो, यह हमारे शरीर को विकसित होने में मदद करता है। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्थी, यह आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। फूड दैट वी ईट कंटेन्स मैनी यूजफुल सब्सटेंस, जो भोजन हम खाते हैं उसमें खूब सारे क्या होते हैं, उपयोगी पदार्थ होते हैं। सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं सब्सटेंसेज को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मीन्स पोषक तत्व कहते हैं। The main nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals। जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेन पोषक तत्व हैं, वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं वो एनर्जी के क्या है, मेन सोर्स है, मीन्स ऊर्जा के मेन स्रोत हैं। सोर्स मीन्स क्या होता है, स्रोत, और एनर्जी मीन्स क्या होता है, ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट्स कम फ्रॉम फूड्स सच एज ब्रेड, शुगर, सीरियल्स एंड पोटैटोज। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें कौन से भोजन से मिलता है? ब्रेड से, शुगर से, सीरियल से और पोटैटोज से। ठीक है। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, दे ऑल्सो कीप अवर बॉडी वार्म। जो फैट्स हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। ये हमारी जो बॉडी है उसको गर्म रखते हैं। वार्म मीन्स क्या होता है, गर्म रखना। ऑयल, घी, बटर एंड नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। जो ऑयल, घी, बटर, नट्स ये हैं, ये फैट्स के क्या हैं, अच्छे स्रोत हैं, रिच सोर्स है। नेक्स्ट है प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, दे ऑल्सो बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर द टिश्यूज़। जो प्रोटीन्स हैं वो हमें ग्रो होने में, मतलब कि बढ़ने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हमारे जो मसल्स होते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं उनको बढ़ने में और उनको रिपेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यंग चिल्ड्रन नीड ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स बिकॉज दे आर इन ग्रोइंग स्टेज। जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको बहुत सारे प्रोटीन की क्या होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उनकी क्या होती है, ग्रोइंग एज होती है, बढ़ने की उम्र होती है। मीट, एग्स, फिश, पल्सेस, मिल्क एंड सोयाबीन आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। जो मीट है, मांस, अंडे, मछली, दाल, दूध और सोयाबीन, ये क्या है, प्रोटीन्स के अच्छे स्रोत हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, अच्छा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्थी। जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़, ये हमें बीमारियों से, डिजीज़ से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव रखते हैं हमारा। दे आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी क्या है, नेसेसरी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अवर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसको एक छोटी मात्रा में ही विटामिन्स और मिनरल्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मीन्स फल और सब्जियां हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स का क्या है, अच्छा स्रोत है, मीन्स की रिच सोर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी ऑल्सो नीड्स वाटर एंड रफेज। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनके अलावा जो हमारा जो शरीर है उसको वाटर और रफेज की भी क्या होती है, ज़रूरत होती है। सो वाटर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जो पानी है वो भोजन को पाचन करने में, मीन्स डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स मैनी अदर फंक्शन इनसाइड अवर बॉडी। जो वाटर है ये और हमारी जो शरीर है उसके अंदर और भी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, अदर फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 6 से 8 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए।
रफेज हैज़ नो फूड वैल्यू स्टिल आवर बॉडी नीड्स इट। जो रफेज है उसका कोई भोजन मूल्य नहीं होता, फिर भी हमारे जो शरीर है, हमारे जो बॉडी है, उसको ज़रूरत होती है इसकी, रफेज की। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू कीप आवर बॉवल मूवमेंट प्रॉपर व्हेन वी गो टू द टॉयलेट। इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसका जो मेन वर्क होता है, वो हमारा जो मल त्याग होता है उसको उचित रखने के लिए किया जाता है जब हम टॉयलेट जाते हैं, फिर शौचालय जाते हैं। सीरियल्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज। सीरियल्स मीन्स अनाज, स्प्राउटेड ग्रेन्स मीन्स अंकुरित अनाज, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मीन्स कच्ची सब्जियां और फल क्या है, ये रफेज के अच्छे स्रोत हैं, मीन्स गुड सोर्स हैं। नेक्स्ट है फूड टेस्ट डिफरेंस, मीन्स भोजन का स्वाद अलग है। डू यू नो हाउ वी टेस्ट फूड? क्या आप जानते हो कि हम जो खाना खाते हैं उसको टेस्ट कैसे करते हैं? द टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। जो हमारी जीभ है, जो हमारा टंग है, वो क्या है? टेस्ट करने का ऑर्गन है। हम टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। द फ्रंट, बैक एंड द एडजेस ऑफ अवर टंग आर कवर्ड विद स्मॉल बम्प्स नोन एज टेस्ट बड्स। जो हमारी जो टंग है उसके फ्रंट में, बैक में और एडजेस मीन्स किनारे पर, आगे पीछे और किनारे पर एक छोटे छोटे क्या होते हैं? बम्प्स होते हैं, मीन्स दाने से होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स कहते हैं। टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू टेस्ट फूड्स। जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमारे जो फूड है उसको टेस्ट करने में, मीन्स फूड को स्वाद करने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। टेस्ट बर्ड्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग टेस्ट डिफरेंट फूड्स। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमारी जो टंग है उसके अलग अलग पार्ट्स पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के फूड को टेस्ट करते हैं। दोज एट द फ्रंट एंड द सेंटर ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स। जो फ्रंट में और सेंटर में होते हैं टेस्ट बर्ड्स, वो कैसे थिंग्स को टेस्ट करते हैं? स्वीट मीन्स मीठी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है द टेस्ट बर्ड्स एट द फ्रंट ऑल्सो डिटेक्ट सॉल्टी थिंग्स। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं फ्रंट पे, वो क्या डिटेक्ट करते हैं? सॉल्टी थिंग्स को, मीन्स नमकीन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। द टेस्ट बर्ड्स एट द बैक ऑफ द टंग टेस्ट बिटर थिंग्स। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं मतलब कि जो हमारी जीभ के बैक में, वो किस तरीके के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं? कड़वे टेस्ट को। दोज एट द साइड्स टेस्ट अवर सोर थिंग्स। और जो साइड्स में होते हैं, एडजेस में होते हैं, वो कैसा करते हैं? खट्टे टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ए बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट मीन्स क्या होता है? संतुलित आहार। ए बैलेंस्ड डाइट इज द वन दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। जो बैलेंस्ड डाइट है वो क्या होती है? उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो एक सही मात्रा में क्या होते हैं? इंक्लूड्स होते हैं। ए बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। एक्टिव लाइफ और स्वस्थ रहने के लिए हमें एक बैलेंस्ड डाइट की मीन्स संतुलित आहार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज़, मीन्स कि किसी चीज़ की, किसी सब्सटेंस की कमी से, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो डिजीज़ होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी नो दैट द फूड वी ईट हैज़ मैनी न्यूट्रिएंट्स इन इट। हम अच्छे से जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर खूब सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। ईच न्यूट्रिएंट्स हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर बॉडी। जो प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स है उसका जो प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबका अलग अलग क्या होता है? रोल होता है। इफ़ आवर बॉडी डज नॉट गेट दीज न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट, इट कैन रिजल्ट इन डिफिशियंसी डिजीज़। यदि हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको सफिशिएंट अमाउंट्स में नहीं लेगी तो हमें क्या हो सकती है? डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। टू मेन रीजन्स फॉर डिफिशियंसी डिजीज़ आर। जो बीमारी है, किसी भी चीज़ की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसके दो मेन रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट है पॉवर्टी एंड ओवर कुकिंग और रॉन्ग कुकिंग प्रैक्टिस ऑफ फूड। मीन्स कि एक तो गरीबी और एक जो गलत तरीके से खाना बनाते हैं, जो खाना अच्छा नहीं बनता है उसकी वजह से। सम कॉमन डिफिशियंसीज डिजीज़ देयर सिम्टम्स एंड क्योर। यहाँ पे कुछ जो कॉमन डिजीज़ होती हैं और जिनके कारण होती हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स के कारण होती हैं, उनमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं।
नेक्स्ट है ए बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित आहार। ए बैलेंस्ड डाइट इज द वन दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। जो संतुलित आहार है उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो सभी क्या होने चाहिए, एक सही मात्रा में होने चाहिए। तो वो क्या होगा, बैलेंस डाइट होगा। ए बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर ए हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। एक्टिव लाइफ और स्वस्थ रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट की क्या है, ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिजीज़। नाउ वी नो दैट द फूड वी ईट हैज़ मैनी न्यूट्रिएंट्स इन इट। हम अच्छे से जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर खूब सारे पोषक तत्व होते हैं। ईच न्यूट्रिएंट्स हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो प्रत्येक न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग क्या होता है, रोल होता है। इफ़ आवर बॉडी डज नॉट गेट दीज न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट इट कैन रिजल्ट इन डिफिशियंसी डिजीज़। यदि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमें क्या हो जाएगी, उस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण बीमारी हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है टू मेन रीजंस फॉर डिफिशियंसी डिजीज़। यहाँ पे क्या है, किसी भी जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी के कारण हमें यहाँ पे जो बीमारी होती है उसके दो रीजंस बताए गए हैं, पॉवर्टी एंड ओवर कुकिंग और रॉन्ग कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फूड। गरीबी और अधिक खाना जो पकाते हैं हम, वो क्या है, दो रीजंस हैं। सम कॉमन डिफिशियंसी डिजीज़ देयर सिम्टम्स एंड क्योरर। यहाँ पे कुछ डिफिशियंसी डिजीज़ दी गई हैं, उनके सिम्टम्स दिए गए हैं और जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वो डिजीज़ होती है उनके बारे में बताया गया है। सो सबसे फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी। इसको हम क्या कहते हैं, रतौंधी। ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैनोट सी इन डिम लाइट मीन्स हमें डिम लाइट में क्या नहीं होता, दिखता नहीं है। कैरेट, इसके सोर्सेस क्या हैं, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश एंड मिल्क। इस विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, कैरेट, गाजर खानी चाहिए, हरे पत्ते वाली सब्जी खानी चाहिए, फिश खानी चाहिए और दूध पीना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बेरी बेरी। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन बी की कमी के कारण। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या है, एक्सट्रीम वीकनेस अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। जो पर्सन है जिसके अंदर विटामिन बी की कमी होती है वो क्या होता है, एक्सट्रीम वीकनेस, उसके अंदर क्या हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, वो अच्छे से चल नहीं सकता और उसका जो नर्वस सिस्टम है और जो मसल्स हैं उनके ऊपर भी अफेक्ट्स होते हैं। इसके जो सोर्स हैं विटामिन बी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए जो सोर्स हैं वो क्या क्या है, मिल्क, मीट, होल ग्रेन एंड फ्रूट्स। ठीक है। नेक्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी मीन्स क्या होता है, रूसीदार या फिर पाजी। ठीक है। ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स। हमारे जो रक्तस्राव हो जाता है या फिर जो हमारे मसूड़े हैं उनके ऊपर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए कौन से सोर्स, क्या क्या सोर्स हैं, सिट्रस फूड्स लाइक लेमन और ऑरेंज मीन्स की खट्टे फ्रूट्स, खट्टे फल, नींबू और संतरा जैसे। रिकेट्स। ठीक है। रिकेट्स क्या होता है, सूखा रोग। ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, बेंट लेग्स, बेंडिंग ऑफ स्पाइन मीन्स पैर और जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसके अंदर हमें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, सनलाइट लेनी चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, यॉक एंड फिश। ठीक है। नेक्स्ट है गोइटर। गोइटर मीन्स क्या होता है, गंडमाला। ठीक है। ये किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द नेक। जो हमारी गर्दन में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है उस पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके अंदर हमें क्या, जो आयोडीन है उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, आयोडाइज्ड साल्ट और सी फूड। ठीक है। नेक्स्ट है मारसमस। ठीक है। ये भी क्या होता है, एक तरीके का सूखा रोग होता है। ये किसकी कमी के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, द चाइल्ड बिकम्स वेरी थिन, वी कैन सी फोल्ड्स ऑफ लूज स्किन एंड हिज हर रिब्स ऑल्सो बिकम्स विजिबल। जो बच्चा है वो बहुत ही पतला हो जाता है
और उसकी जो स्किन है वो बहुत ही ऐसे ढीली ढीली हो जाती है और उसकी जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो भी दिखने लग जाती हैं। तो इसकी जो कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी को हटाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? राइस और मेज़। ठीक है, राइस और मेज़ खाने चाहिए। नेक्स्ट है क्वाशियोरकोर। क्या है ये? क्वाशियोरकोर। ये किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? द बेली ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वॉलन एंड बल्गस आउट एंड लेग्स बिकम वेरी थिन। बच्चे का जो पेट है वो क्या हो जाता है? बहुत ही सूज जाता है और बाहर निकल आता है। ठीक है, और जो पैर हैं वो बहुत ही पतले हो जाते हैं। इसकी जो प्रोटीन है उसकी कमी को दूर करने के लिए हमें पल्सेस, दाल, मीट और अंडे खाने चाहिए। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। तो ये किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की। जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें क्या रोग होता है? एनीमिया। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होता है? लेस हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। शरीर में कम हीमोग्लोबिन क्या होता है? उत्पादन होता है। तो इसकी जो कमी है, आयरन की जो कमी है, उसको दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? स्पेनिच, एप्पल एंड पोमीग्रेनेट मीन्स पालक, सेब और अनार खाने चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे का पार्ट पढ़ेंगे।